नवलगढ़ और नवलगढ़ के आसपास आने वाले तमाम प्राइवेट स्कूलों के संचालक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गत कुछ दिनों से लगातार आप देख पा रहे हैं कि स्कूलों में राजशाला ऐप के माध्यम से स्कूलों पे डिजिटल निगरानी के लिए जो घोषणाएं, उसके बाद ये लगातार विरोध उस चीज़ का कर रहे हैं। कई प्रकार की इनकी मांगे हैं। आज झुंझुनू के गांधी पार्क में ये लोग एक बड़े आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए यहाँ नवलगढ़ से होकर झुंझुनू के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। करीब जिले के अंदर नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर आने वाली 200 से अधिक स्कूलों के संचालक और स्कूल संचालकों के साथ वहाँ पर पढ़ा रहे अध्यापक हमारे साथ मौजूद है, जो कई मांगों को लेकर आज झुंझुनू एक आंदोलन के लिए निकल रहे हैं। ये देख रहे हैं सचिव अनिल जी, सुबोध स्कूल से तमाम लोग हमारे साथ हैं। सचिव, आपसे बात कर रहे हैं। अनिल जी, कई मांगे आई हैं हमारे साथ, जैसे राजशाला ऐप के माध्यम से स्कूल पर चाहे डिजिटल निगरानी की बात हो या RTI का जैसे का भुगतान हो, कई मांगों को लेकर आज झुंझुनू जा रहे हैं। हाँ, आज हमारा एक बड़ा आंदोलन है और लंबे समय से सरकार के द्वारा अनर्गल और अव्यवहारिक तरीके के आदेश निकाले जा रहे थे। जो जांचें सही होती हैं, सटीक होती हैं, वो हमें करवाने में किसी प्रकार की कोई परहेज नहीं है, कोई कोताही हम उसमें बरतते भी नहीं है। परंतु मैं बताना चाहूँगा कि राजशाला संबलन ऐप में वही सारे बिंदु हैं जिनकी सारी रिपोर्ट तो सरकार के पास उपलब्ध है और फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम से हर साल हमारे विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाता है और उस भौतिक सत्यापन में उन सारे बिंदुओं की जांच की जाती है। तो कहाँ ज़रूरत पड़ गई सरकार को इस तरीके का राजशाला संबलन ऐप के नाम से एक निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करने की, और अपने सरकारी कर्मचारी उनको लगाएंगे, हर महीने वो हमारे इस विद्यालय में जांच करने आएंगे और सेम बिंदु और सेम जांच। इससे हमारा वक्त भी खराब होगा। जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय हो रखी है कि उनके पास शिक्षा के नाम पे तो कुछ है नहीं। कभी वो आपके सामने जनगणना में लगाते हैं, कभी OBC गणना में लगाते हैं, कभी कुत्ते बिल्ली गिनने में लगा देते हैं। तो हम नहीं चाहते कि जो दुर्दशा सरकारी स्कूलों की हो रखी है वो हमारे निजी स्कूलों की हो। RT का भुगतान को विलंबित बहुत लंबे समय से आता नहीं है स्कूलों में। ये बड़ी विडंबना की बात है कि सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और इसमें विफल है राज्य सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा जब 75% अमाउंट भेज दिया जाता है और केवल 25% अमाउंट ऐड करके सरकार को हमारे स्कूल के खातों में DBT करना होता है, जो 25% निर्धन, असहाय और दुर्बल वर्ग के जो बच्चे हैं जिनको निःशुल्क पढ़ाने का दावा सरकार करती है, परंतु हमारे से सारा काम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करवाया जाता है। उनका प्रवेश टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है और दस्तावेजों का जांच करना, उनके द्वारा विभाग के द्वारा जांच करवाया जाना, वो सब जो है वो फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है, परंतु भुगतान कभी भी फ्रेम के अकॉर्डिंग नहीं होता। पिछले 3 सत्र का भुगतान भी विद्यालयों का बकाया पड़ा है और पिछले सेशन की हमने परीक्षा करवा दी, सब बच्चों को पढ़ा दिया, परंतु आज तक वो पैसा हमारे खातों में नहीं आया। कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। तमाम स्कूलों के संचालकों की आज झुंझुनू का आप गांधी पार्क का लोग, सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार मेरा। और मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर लगभग 80 लाख बच्चे प्लस बच्चे हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और लगभग 50,000 प्लस स्कूलें राजस्थान के अंदर हैं। तो ये एक सरकार का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं और सरकार इन्हीं को परेशान कर रही है। हम बड़ी जवाबदारी के साथ में बच्चे को घर से जब गाड़ी में बैठाते हैं, पूरी जवाबदारी के साथ में बच्चा स्कूल तक पहुंचता है और उसके बाद में उसी जवाबदारी के साथ हम बच्चों को घर तक पहुंचाते हैं। अगर प्राइवेट स्कूलें नहीं रही तो ये सुविधा सरकार के लिए असंभव हो जाएगी। धन्यवाद। आप तो निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष भी रहे हैं वर्तमान समय में, लेकिन बात करें कि जो जितने भी ऐसे नेज आपने जो राजशाला जो संबल ऐप बनाए, कम से कम स्कूलों की अनुमति शायद इसमें ज़रूरी होती है, या सरकार जब भी ये चीज़ें लेकर आती है तो कम से कम स्कूलों को तो पूछना चाहिए कि ये चीज़ें ला रही हैं। तो मुझे बताओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया बंधु आए। तो सरकार जो भी कर रही है तो वो दमनकारी नीति से कर रही है। हमारा जो प्राइवेट में जो फीस देते हैं RT की, तो 13,000 के लगभग देते हैं एक बच्चे की, लेकिन सरकार की एक बच्चा वो कम से कम 60-70 हज़ार रुपये में पड़ता है। इतना हम सहयोग करें। प्राइवेट स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह है। सरकारी स्कूलों की आप ही स्थिति देखते हो। जैसे मेरा ही गांव ले लूँ तो मेरे गांव में कम से कम शायद 50 या 60 है, सरकारी 12वीं तक क्लास है, 60-70 बच्चे हैं। तो एक बच्चे की अगर फ़ीस देखें तो 60-70 हज़ार रुपये पड़ती है। तो सरकार को हम तो यही करते हैं कि ऐसी दमनकारी नीति को हटाए और RT में जो भौतिक सत्यापन होता है उसमें सारी चीज़ें आ जाती है। ये जो संबलन ऐप लगा है तो ये हटा देना चाहिए सरकार को। गुरुजी, जिन बच्चों का भविष्य आप सब लोग संवारते हैं, आज आपको भी आंदोलन करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये विडंबना है और एक बहुत ही
गंभीर विषय है कि आज इस तरह से सारे संचालक महोदयों को, हम लोगों को सबको क्लासेस में होना चाहिए था, हमारे साथी लोग हैं, स्टाफ लोग हैं, सबको बच्चों को काम करते हुए होना चाहिए था, लेकिन सड़कों पे आना पड़ रहा है। बहुत ही एक विडंबना है हिंदुस्तान के लिए, ख़ास तौर से राजस्थान के लिए। तो जैसा हमारे साथियों ने बताया, ये निजी शिक्षण संस्थान जो भी हैं उनके लिए एक राज संबलम ऐप करके कोई जांच का एक कोई बिंदुवार उन्होंने तय किए हैं, तो वो निहायत गलत हैं। क्योंकि जब मान्यता जारी करती है गवर्नमेंट तो उसी समय सारे बिंदुओं पे चर्चा होती है, सारे बिंदुओं को देखा जाता है। आरटी की जांच होती है, हर साल होती है, उसमें हम लोग सारी चीज़ें दिखाते हैं। फिर ये महीने की महीने ये जांच कैसी? तो एक तो नहीं मानते कि स्कूल स्तर पर प्रशासनिक दबाव भी बढ़ेगा इस चीज़ से? प्रशासनिक दबाव भी है और दूसरा पढ़ाई भी बाधित होगी, और हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो। हम ये डॉक्यूमेंटेशन में कम जा करके और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाह रहे हैं। बच्चों को आज आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान में जो टॉपर्स आते हैं, जो अच्छे अच्छे जगहों पे हैं, आज अच्छे अच्छे पदों पे हैं, मोस्टली उनमें से प्राइवेट स्कूल्स में से निकले हैं। तो ये सब ऐसा हम लोगों की हमारी सबकी मेहनत का है, और उस मेहनत को दबाना चाहती है सरकार। तो उसके खिलाफ ये सब सारा सब आज पूरा आंदोलन, पूरा जाम है, पूरा झुंझुनू जिला। शांतिपूर्ण आंदोलन की बात हुई है, क्योंकि दिल्ली में हमने प्रदर्शन देखा, तमाम 200 से अधिक स्कूलों और स्कूलों के संचालक के साथ साथ आज देखिए, शिक्षक जब सड़कों पे आता है तो बहुत बड़ी विडंबना होती है। बहुत कुछ सहने के बाद में शिक्षक सड़क पे आता है, वरना जो देश का भविष्य बनाने वाला व्यक्ति है वो बहुत कुछ सह लेता है, लेकिन जो सहन शक्ति वो जब ख़त्म हो जाती है तब शिक्षक सड़कों पे आता है। आज राजस्थान के जितने भी निजी विद्यालय हैं उसके सारे शिक्षक सड़कों पे आ रहे हैं। तो सरकार के जो अफसरशाही हैं, उनकी जो गलत नीतियां हैं, उन्होंने सरकारी स्कूलों का तो बंटाधार कर दिया। अब साथ साथ में जो निजी स्कूल गुणवत्ता और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उनके साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सरकार के उच्च अधिकारी हैं वो इस प्रकार के आदेश निकालते हैं जिससे साला का समय और प्रशासनिक दबाव बढ़े। जो बच्चों को शिक्षा देने का मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य से विद्यालय भटक जाएं, और जैसी स्थिति उनकी है वैसी स्थिति हमारी करनी चाह रहे हैं। आज आप एक 50,000 स्कूल हैं राजस्थान के अंदर, झुंझुनू जिले के अंदर 1364 निजी स्कूलें हैं। अपन एवरेज लगाएं तो 700-800 बच्चे पर स्कूल में हैं, और गवर्नमेंट का एवरेज लगाएं तो 13-14 बच्चे हर स्कूल में आ रहे हैं। अब शिक्षा कहाँ मिल रही है ये आप सब लोग जानते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि सरकार जो हमारा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, उससे हमारे को भटकाए नहीं और हमारे को सड़कों पर आने के लिए मजबूर न करें। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारी जो भी मांगे हैं उनको सहज स्वीकार करे, और एक टाइम फ्रेम के हिसाब से हम सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार जो अपना टाइम फ्रेम निश्चित करती है उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से जवाबदेही सरकार की भी होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, शिक्षा में सरलीकरण के बजाय और परेशानियों? नहीं, जटिलता आ रही है सर, इसमें सरलीकरण का है। ये जो मंत्री संतरी बैठते हैं, जो मैं तो कहूँगा जैसे दिल्ली के जंतर मंत्र में हुआ, अब जो चीज़ 10 दिन पहले हो जानी सही थी वो 10 दिन बाद में हुई। वही राजस्थान के हालात हैं। आप शिक्षा मंत्री देख सकते हैं किस प्रकार के अनगढ़ बयान उनके रोज आ रहे हैं, किस प्रकार से बच्चे हैं वो जा रहे हैं, बच्चियों के किस प्रकार से दुष्कर्म सरकारी स्कूलों के अंदर हो रहे हैं, छत गिर रही है, बच्चों को जाने के लिए रास्ते से नहीं, पानी भरा हुआ है, मतलब तमाम तरह की पीड़ाएँ हैं। उन पीड़ाओं को वो ध्यान हटाने के लिए निजी विद्यालयों को कोस रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। हमारा पेशा है कि हमें अच्छी और गुणवत्ता वाली शिक्षा दें। वर्तमान समय में स्कूलों में जो परिस्थितियां खड़ी हुई, चाहे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तमाम जो चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, कोचिंग संस्थाओं में देख ली हैं, क्या इन पे सरकार को कोई एक अलग से विशेष प्रोग्राम लेकर आना चाहिए तो इनमें कमी लाई जा सकती है? देखिए, सरकार इस समय परसेंटेज का खेल हो गया है। बच्चे के माँ बाप ये चाह रहे हैं, पेरेंट्स ये चाह रहे हैं, विद्यालय चाह रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको परसेंटेज मिले। परसेंटेज में कोई गुणवत्ता और कोई सरकारी नौकरी का या कोई अच्छा नागरिक की कोई माप नहीं है, लेकिन फिर भी जो परसेंटेज है इसके हिसाब से करके और बच्चों को इतना मानसिक दबाव बना दिया कि बच्चा सुसाइड करने के लिए प्रेरित हो जाता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही बने, उसके अलावा और कोई उनकी आस नहीं रहती। स्कूल वाले चाह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मिले। तो माँ बाप और पेरेंट्स वगैरह हैं ये इस चीज़ को दें कि बच्चे की जो एबिलिटी है, जिसका जो क्षेत्र है, जिसकी जो योग्यता है, जिसकी जिस रुचि है, उस रुचि के हिसाब से काम करें। कोई बच्चा फाइन आर्ट का है, वो चित्र बनाना जानता है, लेकिन घर वाले कहते हैं तो डॉक्टर बने। तो ये तनाव है, ये बच्चों को पीड़ित कर रहा है। ये तमाम वो गुरुजन हमारे साथ मौजूद है जो निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का कार्य करते हैं। चाहे सुंडा जी की बात करें, तमाम लोग। सुंडा जी, आज बात करें तो तमाम टीचरों के साथ, तमाम प्रधानाध्यापकों के साथ आप गांधी पार्क झुंझुनू के लिए निकलने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों को इस बधाई देना चाहूँगा पूरे निजी शिक्षण संघ की ओर से। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो
शिक्षा और जो चिकित्सा का जो काम है वो सरकारों का हुआ करता था। लेकिन ये जो तमाम जो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, मैं इनको सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने ये बीड़ा उठाया और प्रदेश के असंख्य लाखों बच्चों को इन्होंने पढ़ाने का जिम्मा लिया। लेकिन विडंबना ये रही कि समय के साथ सरकार तरह तरह के कानून अपने वश में करने के लिए जालसाजी के साथ इनको फंसाती रही। कभी आरटी के तहत की बात करें, कभी शिक्षा पोर्टल के माध्यम से रोज़ ऑनलाइन अपडेट करने की बात करें, कभी बच्चों की टीसी को लेकर हर प्रकार से इनको प्रताड़ित किया गया। ये लगातार है वो संघर्ष करते रहे। आज एक तमाम जो निजी शिक्षण संघ के जो साथी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने एकजुट होकर पूरे झुंझुनू को कूच करने का फैसला हमने लिया है। और राजस्थान के तमाम स्कूलें लगभग बता रहे हैं कि 50,000 के समथिंग स्कूल बिल्कुल 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 वो आज पूरी छुट्टी पे हैं। आज पूरी राजस्थान की पूरी नहीं, आज केवल झुंझुनू ज़िले की अगर अपन बात करें तो झुंझुनू ज़िले की जो 1364 जो स्कूलें हैं वो बंद हैं। और रही अगर बात राजस्थान की, तो हम चाहते नहीं कि बच्चों का नुकसान हो। तमाम जो शिक्षक साथी हैं, हमको बोर्ड पे होना चाहिए था, आज बच्चों के सामने होना चाहिए था, लेकिन हम सड़क पर हैं। ये हमारी विडंबना है, पूरे राजस्थान प्रदेश की विडंबना है। तो मैं सरकार को भी ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस जो विडंबना है, इस जो पीड़ा है, इसको इन स्कूलों से मुक्त किया जाए और तमाम जो मांगे हैं उनको हमारी सुनी जाए, और ताकि हम बच्चों के भविष्य के साथ 1% भी कोई ऐसा हम न होने दें, बच्चों का भविष्य सुधरे, आगामी जो देश है वो विकास की प्रगति पर अग्रसर हो, ऐसी हमारी मांगे हैं। तमाम स्कूलें आज एक मंच पे आकर जिले के अंदर राजशाला ऐप की बात हो, चाहे आरटी की पेमेंट की बातें हो, कई चीज़ों पे आज मंथन करने वाली है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी समय से होता क्या है कि जब बच्चों की क्लासें लगाई जाती हैं तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में हम शुरुआत से, जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तब से लेके हम बच्चों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं। और ये जो कार्य प्राइवेट स्कूलें कर रही हैं, मेरे हिसाब से नामुमकिन है कि इतना बड़ा जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, तो इतना बड़ा कार्य सरकार के लिए संभव नहीं है। सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलें हमारी कितनी मदद कर रही हैं। जिन चीज़ों पे सरकार को निगरानी रखनी चाहिए, चाहे डिजिटल के माध्यम से हो, उन पे न रख के कि स्कूलों पे बच्चों पे निगरानी रखने के लिए खासतौर से स्कूलों के जो कार्यकलाप होते हैं स्कूलों के अंदर, उन पे निगरानी रखने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार को भी प्राइवेट स्कूलों का सपोर्ट करना चाहिए कि आपको क्या मदद चाहिए, हम आपके साथ, हम सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। जबकि हो रहा उल्टा है, हम सरकार की मदद कर रहे हैं और सरकार हमें परेशान कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा प्राइवेट स्कूलों का सेक्टर है जिसमें सरकारों का काम है वो हम लोग बहुत ही बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि अकेले गवर्नमेंट स्कूलों में सभी बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जा सके। लेकिन इस प्रकार से सरकारें समय समय पे प्राइवेट स्कूलों को या जो भी है इनके निजी शिक्षण संस्थान संघ को समय समय पर उनको परेशान किया जाता है। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि उनको कोऑपरेट करें और बच्चों के शैक्षणिक और शैक्षिक कैसे सुधार कर सके, इसके लिए उनसे समय समय में परामर्श लिया जाए, जिससे कि हम ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी शैक्षणिक और शैक्षिक विकास ना हो। हमारे साथ उनको कोऑपरेट करके हमारे से परामर्श लिया जाए कि कैसे गवर्नमेंट स्कूलों की भी स्थिति सुधारी जा सके, लेकिन न कि हमें परेशान किया जा सके।